हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं गोविंद कुमार आप लोगों का मैथमेटिक्स क्लास में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम का मान ज्ञात करना सीखा था। आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में अवयव के सहखंडज और व्युत्क्रम से संबंधित जितनी भी चीज़ें बताई हैं उन सभी का हम उपयोग करके इस दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न। क्लास 12 चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.5 प्रश्न क्रमांक 12, जिसमें दिया गया है अवयव ए जिनके अवयव है 3, 7, 2, 5 और अवयव बी जिसके अवयव है 6, 8, 7, 9 हैं, तो सत्यापित कीजिए कि ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल होगा, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स। तो देखिए क्वेश्चन में हमें अवयव ए का मान दिया है और अवयव बी का मान, और हमें यह सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमें क्या क्या मान ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले अवयव ए और बी का हम गुणा करेंगे, फिर गुणनफल के फलस्वरूप जो नया अवयव प्राप्त होगा उसका इन्वर्स ज्ञात करेंगे, उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर उसके बाद हम अवयव बी के लिए इन्वर्स ज्ञात करेंगे और अवयव ए के लिए इन्वर्स ज्ञात करेंगे, फिर आपस में उन दोनों का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार से हम राइट हैंड साइड का वैल्यू भी निकालेंगे और लेफ्ट हैंड साइड का भी वैल्यू, और जब दोनों वैल्यू इक्वल हो जाएंगे तो उस कंडीशन में ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल प्रूफ हो जाएगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया रहता है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया है, दिया है अवयव ए का मान कितना है 3, 7, 2, 5 और अवयव बी का मान कितना दिया है 6, 8, 7, 9। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अवयव ए और बी का गुणनफल का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तब अवयव ए इंटू बी, अब हम इन दोनों अवयव का वैल्यू को रख देते हैं। तो पहले अवयव का वैल्यू क्या था, अवयव ए का मान कितना था 3, 7, 2, 5 इंटू अवयव बी का मान 6, 8, 7, 9। और चूंकि हमने पिछले वीडियो में दो अवयवों को आपस में गुणा करना सीख चुका है, तो यहाँ भी हम दोनों अवयवों को आपस में गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, क्या होगा 3 छिके 18 प्लस 7 7 49, फिर उसके बाद क्या होगा 3 8 24 प्लस 7 नियम 63, फिर उसके बाद दूसरे पंक्ति का गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा 2 छिके 12 प्लस 5 7 35, फिर उसके बाद 2 8 16 प्लस फिर 5 नियम 45। अब हम अवयव में जो भी मान प्राप्त हुए हैं योगफल के रूप में उसे हम जोड़ देंगे। तो योग के रूप में हमें क्या, पहला अवयव क्या मिलेगा 18 प्लस 49, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 67 67। फिर उसके बाद 24 प्लस 63, तो यहाँ कितना आ जाएगा 87। फिर 12 प्लस 35, यहाँ क्या आ जाएगा 47। फिर अगला मान 16 प्लस 45 कितना हो जाएगा 61। तो इस प्रकार से हमें अवयव ए इंटू बी का वैल्यू मिल गया। तो अवयव ए बी का मान
पता चल गया तो अब हमें लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, किसी भी अवयव का हम इनवर्स कब फाइंड करते हैं, या किसी भी अवयव का व्युत्क्रम का अस्तित्व कब होता है, जब उसके डिटर्मिनेंट का मान क्या हो, 0 के इक्वल ना हो, अर्थात वह अवयव क्या होना चाहिए, व्युत्क्रमणीय अवयव होना चाहिए। तो इस स्थिति में अवयव a इंटू बी के सारणिक का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 67, इसके अवयव हैं सारणिक में 67, फिर दूसरा अवयव 87, तीसरा अवयव है 47 और चौथा 61। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 67 से 61 का मल्टीप्लाई होगा, तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47। अब 67 इंटू 61 67 से 61 का गुणा करते हैं, तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4087, और 87 का हम 47 से गुणा करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 4089। और इस प्रकार हम 4087 से 4089 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, हमें -2 मिल जाएगा, और जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0, अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि ए बी के होल इनवर्स का अस्तित्व है। अब जब भी अस्तित्व रहता है तो उस स्थिति में हम उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब हम यहाँ अवयव a इंटू बी के होल इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a, तो इसके लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, अवयव a इंटू बी के सखंडज अवयव का मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो उसे ज्ञात करने के लिए मान लीजिए हम इस अवयव a इंटू बी के जो भी सखंडज अवयव है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, c से। ठीक है, तो उस स्थिति में हमें पहले पंक्ति और पहले स्तंभ में जो अवयव है उसको हम किससे दर्शाएंगे, C11 से। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया कि जो अवयव a इंटू बी था उसके सखंडज अवयव को हम Cij से दर्शाते हैं। तो यहाँ पहले अवयव के लिए क्या हो जाएगा, C11, तो C11 के लिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 61। और यहाँ हम उसी फॉर्मूला का यूज़ करेंगे जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुका है। हमने फॉर्मूला पढ़ा है ना कि सखंडज का वैल्यू क्या होता है, A11 इक्वल टू -1 रेज टू द पावर i प्लस जे इंटू MIJ हमने पढ़ चुका है। तो इसी फॉर्मूला का यूज़ करके मैं यहाँ अवयव के सखंड के वैल्यू को डायरेक्ट लिख रहा हूँ। और उसी प्रकार दूसरा अवयव के लिए सखंडज का वैल्यू क्या होगा, C12। तो दूसरे अवयव के लिए सखंड का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब देखिए यहाँ 1 2 तो -1 रेज टू द पावर में क्या आ जाएगा, 1 + 2 अर्थात -1 की घात में 3। तो -1 की घात में 3 अर्थात यहाँ कौन सा साइन आएगा, माइनस साइन। अब यहाँ 1 2 C12 अर्थात पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो अब हम इसे छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है, 47। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, -47। और उसी प्रकार से C21, तो 21 के लिए भी यहाँ i का वैल्यू 2 है और इसका वैल्यू 1, तो 2 + 1 3, -1 रेज टू द पावर में 3 मतलब माइनस साइन आएगा। अब हम इस वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं तो इस पंक्ति और इस स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है, 87, तो -87। और उसी प्रकार से C22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ 2 + 2 क्या होगा, 4, तो -1 रेज टू द पावर 4, तो यहाँ प्लस साइन आएगा। तो प्लस साइन है तो लिखने का जरूरत नहीं है। तो इस स्थिति में हम जो 2 2 वाला अवयव है वह जिस पंक्ति और स्तंभ में उसे छोड़ देंगे तो क्या दिख रहा है, 67। तो यहाँ क्या आ गया, +67। इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ ए बी
का वैल्यू क्या मिल जाएगा, यहाँ हम C11 C12 का वैल्यू लिखेंगे और दूसरे कॉलम में C21 C22 का वैल्यू लिखेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ AB का वैल्यू क्या मिल गया, 61 -47 और -87 और 67। तो इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ AB का वैल्यू मिल गया और A इंटू B के सारणिक का वैल्यू भी हमें पता है, कितना है यहाँ, -2। तो इस प्रकार हम फॉर्मूला का यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, अवयु A इंटू B का इन्वर्स का मान निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, फॉर्मूला के अनुसार अवयु A इंटू B का इन्वर्स किसके इक्वल होगा, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ AB और इंटू एडजॉइंट, सॉरी मैं यहाँ कैपिटल लिख दिया था, स्मॉल, हम चाहे तो कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडजॉइंट AB। अब इस वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ 1 डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स A इंटू B का वैल्यू कितना मिला हमें, -2। तो माइनस साइन ऊपर चल जाएगा, तो -1/2 और एडजॉइंट ऑफ AB का वैल्यू कितना मिला हमें, 61 -47 -87 और 67। और -1/2 का हम अंदर अवयव के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा और फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा, -61/2 87/2 47/2 और -67/2। तो इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे, जो कि लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू है। ए बी का इन्वर्स हमने निकाल लिया, इसे हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब हमें क्या निकालना है, देखिए हमने यहाँ पहले ए बी का इन्वर्स निकाला और बाहर में क्या था, -1/2 आया। अब 1/2 का हमने अंदर अवयव के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, यह प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बी का इन्वर्स और ए का इन्वर्स, और उन दोनों का आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और इसका वैल्यू यदि किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया, अर्थात यह दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ हमें फिर से अवयव ए और बी का यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए हम लिख लेंगे यहाँ पुनः अवयव ए। क्या वैल्यू था इसका, 3725 के लिए हम सखंडज का मान ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए प्रत्येक अवयव के लिए सखंड का वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा। तो A11 ये अवयव A है, तो इसके सखंड के वैल्यू को हम कैपिटल AIJ से दर्शा रहे हैं। ठीक है, तो A11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं, तो 1 + 1 2 और -1⁻² मतलब प्लस साइन आएगा। तो हम इस अवयव के लिए निकाल रहे हैं 1 1 अवयव के लिए, तो यह पंक्ति और स्तंभ को छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5। तो 5 मिल गया। उसी प्रकार A12 का वैल्यू क्या होगा, -2। A21 का वैल्यू क्या होगा, -7। अब आपको तो सखंड सभी अवयव के लिए सखंड का वैल्यू निकालने आ गया होगा, तो इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। A22 का वैल्यू क्या होगा, 3। और चूंकि हमें A का इन्वर्स फाइंड करना है तो उसके पहले हमें क्या ज्ञात करना होता है, अवयव A के डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज्ञात करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पहले सखंड का वैल्यू निकाल दिया, कोई बात नहीं। अब हम अवयव A के सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, अवयव A यह है, अब इसका सारणिक का मान निकालेंगे तो क्या होगा, 5 या 15 -7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा, 1, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0। अर्थात हम क्या कह सकते हैं, A इनवर्स का अस्तित्व है। ठीक है, अब A इनवर्स का अस्तित्व है
तो अब हम ए इनवर्स का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो ए इनवर्स क्या होगा, फॉर्मूला इसका क्या है, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। ठीक है, या हम डायरेक्ट इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं। अब हमने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, अवयव ए के सारणिक का मान क्या निकाला हमने, 1। ठीक है, तो 1/1, या फिर लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब इसके एडजॉइंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22। अब इस वैल्यू को हम रख देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ 1/1 है तो इसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1/1 का वैल्यू 1 ही होता है। और यहाँ क्या आ जाएगा, A11 का वैल्यू 5 आया था, A12 का वैल्यू -2 आया था, और A21 का वैल्यू -7, और A22 का वैल्यू कितना आया था, 3। तो इस प्रकार से ए इनवर्स का वैल्यू निकाल गया। अब हमें क्या निकालना है, तथा अवयव बी के लिए, अवयव बी के लिए भी इनवर्स फाइंड करना है। तो अवयव बी का वैल्यू कितना दिया है, 6 8 7 9 के लिए। अब हम इसके सारणिक का मान निकाल लेते हैं। तो अवयव बी के सारणिक का मान क्या होगा, 6 नियम 54, फिर 7 8 56, तो 54 - 56 कितना आ जाएगा, -2। ये भी नॉट इक्वल टू 0 है, अर्थात बी इनवर्स का भी अस्तित्व है। तो इस प्रकार से हम बी इनवर्स अब फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बी इनवर्स फाइंड करने के लिए अवयव बी का सहखंडज मान निकालना जरूरी है। तो अवयव बी का सहखंडज ज्ञात करने के लिए हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, सभी अवयव के लिए, अवयव बी के सभी अवयव के लिए सहखंड का मान। तो हम अवयव बी के सहखंड के मान को किससे दर्शा रहे हैं, कैपिटल बी आई जैसे। तो यहाँ पहले अवयव के लिए निकाल रहे हैं तो B11, तो B11 का वैल्यू क्या हो जाएगा, बताइए क्या होगा, B11 का वैल्यू 9 होगा। B12 का वैल्यू किस में आ जाएगा, माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा -7। B21 का वैल्यू ये भी माइनस में आएगा तो -8, और B22 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 होगा। तो इसलिए बी इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ बी, या अवयव बी का सारणी। अब हम लिख लेंगे अवयव बी के सारणी का मान 1 कितना था, बी के सारणी का मान -2, तो 1/2 लिख दिया, 1/-2, माइनस साइन ऊपर चल देगा। और यहाँ एडजॉइंट ऑफ बी के वैल्यू को हमें किस प्रकार से लिखना पड़ेगा, B11 B12 B21 B22। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, क्या मिलेगा हमें, -1/2, और अवयव में पहले पंक्ति का मान क्या मिल जाएगा, B11 और B21 का मान। तो B11 का मान 9 और B12, चलिए हम पहले कॉलम का मान लिख देते हैं। B12 का मान कितना, -7। फिर उसी प्रकार दूसरे कॉलम का मान क्या हो जाएगा, -8 और 6। ठीक है, -8 और 6 दूसरे कॉलम में आ जाएंगे। तो इस प्रकार से हमने ए इनवर्स और बी इनवर्स का वैल्यू फाइंड कर दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो अब हाँ बी इंटू ए इनवर्स का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो बी इनवर्स का वैल्यू क्या मिला था हमें, आगे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, -1/2 का कितना हो जाएगा, -9 -9/2, और -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा
-1/2 का तो क्या आ जाएगा 4, फिर यहाँ 7/2 आएगा, फिर -1/2 का 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बी इनवर्स और ए इनवर्स का आपस में गुणा। तो बी इनवर्स का वैल्यू पहले लिखेंगे, तो क्या आया था -9/2 4 7/2 -3 इंटू, अब हम ए इनवर्स का वैल्यू हमें क्या मिला था 5 -7 -2 और 3। अब आपस में इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए लास्ट में हमें बी इनवर्स और ए इनवर्स का वैल्यू हमें यह मिला था। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9/2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा -45/2। फिर 4 का मल्टीप्लाई 8 से होगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 दूनी 8। फिर -9/2 का मल्टीप्लाई 7 से होगा तो कितना आ जाएगा 7 नियम 63, तो प्लस 63/2 और 4 तिया 12। फिर उसी प्रकार 7/2 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 सत्ते 35/2 और माइनस इंटू माइनस माइनस प्लस 3 दूनी 6। फिर उसके बाद 7/2 का -7 से गुणा होगा तो 37 37 49 -49/2 और -3 का +3 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 तिया 9। इस प्रकार हमें जोड़ने पर क्या प्राप्त हो जाएगा -45/2 और -8, तो यहाँ कितना हो जाएगा -45। और जब हम इसे जोड़ेंगे -45/2 को -8 से जोड़ेंगे तब हमें क्या प्राप्त हो जाएगा -61, क्योंकि ये 45 और 8 दूनी 16 और 16 में से 45 जोड़ोगे तो 61/2। फिर उसके बाद 63/2 से हम 12 को जोड़ेंगे, 63/2 से 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ 87/2। और उसी प्रकार से 35/2 के साथ हम 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ 6 दूनी 12 और 12 + 35 कितना हो जाएगा 47/2। और उसी प्रकार -49/2 से -9 को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस माइनस, तो 9 दूनी 18 और -49, माइनस माइनस दोनों माइनस में तो प्लस हो जाएगा और फाइनली हमें क्या प्राप्त होगा -67/2। इसे हम समीकरण 2 मान लेते हैं। अब देखते हैं कि यहाँ जो समीकरण 2 का वैल्यू है 61/2 87/2 47/2 और -67/2 और यहाँ 61/2 था। ठीक है, ये चारों यहाँ जो अवयव प्राप्त हुआ है बी इनवर्स और ए इनवर्स से गुणा करने पर वह क्या वही अवयव हमें समीकरण ए पर प्राप्त हुआ था 1 पर। तो देखिए समीकरण 1 का भी वैल्यू क्या था वही है -61/2 87/2 और 47/2 -67/2। समीकरण 1 का वैल्यू यही मिला था जो ए बी का होल इनवर्स था। अब बी इनवर्स और ए इनवर्स का वैल्यू हमने निकाला तो यह भी वही प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से समीकरण 1 और 2, ये समीकरण 2 है और यह समीकरण 1 है। ठीक है, ये दोनों क्या है एक समान है। तो यहाँ समीकरण 1 तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि समीकरण 1 व 2 से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें ए बी का होल इनवर्स किसके इक्वल प्राप्त हुआ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। और जहाँ ए बी यहाँ क्या है अवयव है तो यह सिद्ध हुआ। तो आया आपको यह समझ में, और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। अब हम एक क्वेश्चंस और देखते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 4.5 से प्रश्न क्रमांक 13, जिसमें दिया गया है कि अवयव ए जिसके अवयव है 3 1 -1 2 हैं तो दर्शाइए कि a² -5a + 7i = 0 है।
और इसकी सहायता से हमें ए इनवर्स का मान भी ज्ञात करना है, आव्यूह ए का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। इस दिए गए आव्यूह समीकरण की सहायता से हमें आव्यूह ए का व्युत्क्रम भी ज्ञात करना है। अब चलिए इसे हल करते हैं। तो सबसे पहले हमें जो दिया गया है ज्ञात मान को हम लिख लेते हैं। तो दिया है, क्या दिया हमें, आव्यूह ए का वैल्यू कितना दिया है, 3 1 माइनस 1 2, तथा आव्यूह समीकरण क्या दिया हमें, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i, जहाँ i क्या है, तत्समक आव्यूह या इकाई आव्यूह जिसे कहते हैं, और इक्वल टू o। तो यहाँ यह o है, ज़ीरो नहीं है, ठीक है। o अर्थात यह कौन सा आव्यूह होगा, शून्य आव्यूह, जिसे हम o से दर्शाते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या आव्यूह का जो समीकरण दिया था, क्या दिया था, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू o, ठीक है, ये ज़ीरो नहीं है। और हम शून्य आव्यूह को किससे दर्शाते हैं, o से ही दर्शाते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस समीकरण को सिद्ध करना पड़ेगा। तो इस समीकरण को सिद्ध करने के लिए हम क्या लेंगे, LHS से, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू क्या दिया है, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i। अब हम आव्यूह ए के मान को लिख देते हैं। अब यहाँ ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब क्या होता है, ए इंटू ए, ठीक है। मतलब आव्यूह ए का ए से गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर मिलेगा। अगर ए क्यूब रहता तो आव्यूह ए का 3 बार गुणा होता। तो यहाँ ए स्क्वायर दिया, मतलब आव्यूह ए का कितने बार गुणा, 2 बार होगा। तो ए स्क्वायर मतलब हम आव्यूह ए का मान 2 बार लिख सकते हैं, और दोनों आव्यूह का आपस में क्या होगा, गुणा होगा। अर्थात ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं। तो ए का वैल्यू क्या है, 3 1 माइनस 1 2, अब इंटू ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो पहला ए के लिए हम पहला वैल्यू लिखे, पहले आव्यूह का मान। अब फिर दूसरे ए के लिए वापस फिर से आव्यूह ए का मान लिखते हैं। तो 3 1 माइनस 1 2, इतना है समझ में। फिर उसके बाद क्या है, माइनस साइन, तो हमने अब माइनस साइन लगाया। अब 5, अब फिर वापस ए का मान लिख देंगे, आव्यूह ए का मान। तो क्या है, 3 1 माइनस 1 2, ठीक है। देन उसके बाद क्या है, प्लस साइन, तो प्लस, अब 7। अब यहाँ क्या है, इकाई आव्यूह का मान लिखना है। तो चूंकि यहाँ दिया गया आव्यूह ए जो है, तो वो कोटि 2 का वर्ग आव्यूह है। तो यहाँ भी हम कोटि 2 का क्या लेंगे, इकाई आव्यूह लेंगे। तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, 1 0 0 1, ठीक है। कितना आया समझ में। अब यहाँ दोनों आव्यूह का आपस में गुणा होगा, क्योंकि ए इंटू ए, ठीक है। तो अब यहाँ दोनों आव्यूह का आपस में गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3 3 9 धन 1 गुणित माइनस 1, तो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 1 3, फिर 2 1 2, तो 3 + 2 आ गया यहाँ। फिर अब इसके बाद क्या हो जाएगा, अब दूसरे पंक्ति का गुणा होगा। तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू 3, तो -3, फिर 2 इंटू -1, तो -2, फिर उसके बाद -1 इंटू 1, तो -1 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 इंटू 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, +4। अब हम यहाँ 5 का क्या कर देंगे, इस आव्यूह के साथ गुणा कर देंगे। तो इस आव्यूह के सभी आव्यूह के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 3 15, फिर 5 1 5, फिर 5 1 5, तो यहाँ -5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस साइन है। फिर 5 1 नहीं, 5 दूनी 10, ठीक है। अब उसके बाद कौन सा साइन है, प्लस। अब 7 का भी हम अंदर क्या कर देंगे, आव्यूह के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 1 7, 7 0 0, फिर उसके बाद 7 0 0, फिर 7 1 7। अब यहाँ देखते हैं हम आगे, यहाँ 9 - 1 कितना हो जाएगा, 8, यहाँ 5 3 + 2 5, -3 -2 -5, और यहाँ -1 + 4 + 3। अब यहाँ माइनस साइन, फिर उसके बाद 15 5 -5 और 10, फिर उसके बाद प्लस साइन 7 0 0 7। अब हम क्या करेंगे,
सभी अवयव को एक साथ जोड़ देते हैं, तो सभी के संगत अवयव आपस में जुड़ जाएंगे। तो 8, फिर माइनस साइन है तो -15, फिर प्लस साइन है तो +7, फिर उसके बाद अगला अवयव में क्या आ जाएगा 5, -5 और यहाँ +0, ठीक है। फिर अगला अवयव -5, माइनस से माइनस का इंटू होगा तो +5, फिर +0, फिर अगला मान क्या हो जाएगा 3, -10 और यहाँ +7। तो देखिए सभी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 8 में से 7 को जोड़ कर 15, 15 - 15 0, 5 - 5 0, फिर यहाँ भी -5 + 5 0, फिर 0 से प्लस होगा तो 0 ही आएगा। फिर उसके बाद यहाँ भी 3 + 7 10, 10 - 10 0। तो इस प्रकार से हमें यहाँ क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य अवयव प्राप्त हो जाता है, जिसे हम किससे दर्शा सकते हैं, ओ से। तो इस प्रकार हमें क्या मिल गया, यहाँ RHS का वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो इस प्रकार क्या सिद्ध हो गया, LHS बराबर है RHS के, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या सिद्ध हो गया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अर्थात यहाँ दिया गया अवयव समीकरण सिद्ध हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण का उपयोग करके A इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्या सिद्ध कर दिया कि A² - 5A + 7I = O, अर्थात शून्य सदिश, ठीक है। यह हमने सिद्ध कर दिया। अब इसी का उपयोग करके हमें क्या निकालना है, A इनवर्स। तो देखिए इसे आगे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो क्या होगा, A² - 5A = 0 - 7I, ठीक है। जहाँ I क्या है, इकाई अवयव, और O क्या है, शून्य सदिश, नहीं सॉरी शून्य अवयव। तो हम जानते हैं कि शून्य अवयव को दिए गए अवयव के साथ यदि हम शून्य अवयव को जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता, इसलिए हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगला मान क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, A² - 5A = -7I, ठीक है। अब देखिए हमें A² प्राप्त हुआ, तो A² को हम क्या लिख सकते हैं, A × A और -5A, तो आगे हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो कि A × A, ठीक है, -5A = क्या था, 7I। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में A इनवर्स का गुणा करने पर, अब हम दोनों पक्षों में क्या करेंगे, A इनवर्स का गुणा करेंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, A × A इनवर्स, ठीक है, -5A × A इनवर्स = -7I × A इनवर्स। अब देखिए हमने पढ़ चुका है कि क्योंकि हम जानते हैं कि A × A इनवर्स या A इनवर्स × A का मान किसके इक्वल होता है, I अर्थात इकाई अवयव के, इसलिए यहाँ A × A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, I -5A × A इनवर्स का वैल्यू फिर यहाँ क्या हो जाएगा, 5I हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि यदि हम दिए गए अवयव का अगर इकाई अवयव के साथ गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई भी अंतर नहीं आता, तो इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा, -7I × A इनवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, A ही आएगा। या हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि I × A या फिर A × I का वैल्यू हमेशा क्या होता है, A ही आता है, क्योंकि I यहाँ इकाई अवयव होता है, ठीक है। तो A इनवर्स × I का मतलब I के साथ जब A इनवर्स का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, A इनवर्स से आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ I × A इनवर्स क्या मिल गया, A इनवर्स, और यहाँ A × A इनवर्स की जगह में I आ गया, यहाँ भी A × A इनवर्स की जगह में I आ गया, ठीक है। और जहाँ I क्या है, इकाई अवयव है। अब हमें चूंकि A इनवर्स का वैल्यू निकालना है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, A इनवर्स वाले वैल्यू को
क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तरफ पक्षांतर कर देंगे और इस दोनों मान को राइट हैंड साइड तरफ पक्षांतर कर देंगे। तब हमें क्या मिल जाएगा, 7A इनवर्स इक्वल टू और 5I को जब पक्षांतर करेंगे सामने माइनस साइन है तो क्या हो जाएगा, प्लस 5I। और यहाँ क्या आ जाएगा, और चूंकि A इंटू आई का वैल्यू क्या होगा, A ही आएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस A हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यहाँ क्या प्राप्त हो गया, 7A इनवर्स इक्वल टू 5I माइनस A। अब हम क्या करेंगे, 5, अब I का वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या होगा, 1001। ठीक है, अब माइनस A का वैल्यू हम रख देते हैं तो A का वैल्यू क्या है, 3112। ठीक है, सॉरी 31 माइनस 1 2। तो इस प्रकार से 7A इनवर्स का वैल्यू क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो 500, यहाँ 5 हो जाएगा। 5 का अंदर में क्या हो जाएगा, अवयव के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, सभी अवयव के साथ गुणा हो जाएगा तो 5005 और यहाँ माइनस 31 माइनस 1 2। अब हम आगे सॉल्व करेंगे तो संगत अवयव आपस में घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 3। अब 0 माइनस 1, 0 माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 1 और फिर 5 माइनस 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगला वैल्यू क्या मिल जाएगा, 5 माइनस 3 2, 0 माइनस 1 माइनस 1 और यहाँ 0 प्लस 1 प्लस 1 और यहाँ 5 माइनस 2 3। इस प्रकार से हमें A इनवर्स क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/7 इंटू अवयव में 2 माइनस 1 1 3। ठीक है, या हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, A इनवर्स इक्वल टू 2/7 माइनस 1/7 1/7 और 3/7। तो यही क्या है, A इनवर्स का वैल्यू है। तो इस प्रकार हमने A इनवर्स का मान भी निकाल लिया। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ जो 2 क्वेश्चन बनाए हैं, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से समझ के एक बार आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए, जिससे आपको और भी अच्छे से सवाल समझ आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।